क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। सरकार ने किया क्या विकास, गरीबी दूर के क्या प्रयास, देखेंगे हम विकास का सच। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। दिया तो तुमने किसको वोट, क्या वोट के बदले लिए थे नोट। अब है तुम्हारा क्या रुझान, साइकिल पंजा कमल या हाथी है निशान। हम आ रहे हैं जन जन के पास, तुम सोच लो अब किससे कराना है विकास। क्या बोल रहा बुंदेलखंड। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आपको पता है कि हम बुंदेलखंड की भ्रमण यात्रा पर निकल चुके हैं। चुनावी यात्रा 2022 का आगाज हो चुका है। सबसे पहले हम ललितपुर जिले में पहुंचे थे और अब हम हैं जालौन जिले में। और आज हम मिलने आ गए हैं जालौन जिले की उरई विधानसभा के जो विधायक जी हैं, वर्तमान विधायक जी हैं गौरी शंकर वर्मा जी, उनसे मिलने के लिए। कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे, कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। आइए सीधे आपको उनसे बात कराते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका खरी बात न्यूज़ चैनल में। पहला प्रश्न जो आपसे मैं करना चाहती हूँ वो ये है, विधायक जी 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, सामने विधानसभा के चुनाव हैं, क्या विकास आपने अभी तक कराया है क्षेत्र में? खरी बात की एंगर साक्षी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज उरई में आप पधारने के लिए। 4.5 साल के कार्यकाल में मैंने स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, सड़कों में और सिंचाई के साधन में विशेष रूप से सरकार से सुविधाएं लाकर कार्य करने का काम किया। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिस विभाग के माध्यम से मेरी विधानसभा में कोई ना कोई काम ना हुआ हो। सबसे पहले जनपद जालौन में राजकीय मेडिकल कॉलेज है, यहाँ सुविधाएं नहीं थीं। जिला अस्पताल में भी कम सुविधाएं थीं। ना तो यहाँ सिटी स्कैन था, ना डायलिसिस की मशीनें थीं, ना डिजिटल एक्सरे मशीन थी, ना जांचों का कोई तकनीशियन था। उन सबको मैंने अपने 2017 के बाद जिला अस्पताल में सिटी स्कैन की स्थापना कराई, डायलिसिस मशीन की स्थापना कराई, डिजिटल कैमरा की मशीन कराई। राजकीय मेडिकल कॉलेज में तमाम उपकरण लाने का काम किया। और इसी तरह शिक्षा विभाग में भी प्राइमरी स्कूलों में कार्यकलाप हुई। हर ब्लॉक में 5-5 इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई। और मेरी विधानसभा में प्राइमरी पाठशालाओं की 135 बोंडी बाल बनी, 15 आंगनबाड़ी केंद्र बने। और मेरी विधानसभा में सिंचाई के साधन के लिए मैंने 15 ट्यूबवेल बनवाए। और सिंचाई की दुगनी आय हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री आदरणीय उन्होंने जो है 1000 निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देकर किसानों के सिंचाई के लिए साधन बढ़ाए। निश्चित मैं श्रीकांत शर्मा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बुंदेलखंड जो पिछड़ा था, किसानों के सिंचाई के साधन नहीं थे, उन्होंने मेरी विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा निजी ट्यूबवेल देने का काम किया। घर घर सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली की रोशनी पहुंचाने का काम किया। कोई मंजरा नहीं बचा जहां रोशनी ना पहुंची हो। इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं। देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जी योगी को बधाई देता हूं। विधायक जी, जैसा कि आपने बताया कि रोडों के जाल बिछ चुके हैं, थोड़ा सा हमने भी क्षेत्र का भ्रमण किया ये 2-3 दिनों में, तो कहीं ना कहीं हमें रोडों की हालत थोड़ी जर्जर दिखाई दी। तो ऐसा क्या हुआ? रोडों की जो हालत आप बता रही हैं वो करीब 10%, पहले भी मैंने कहा था 10% रोड खराब हैं। और चूँकि गड्ढे हैं, लेकिन बरसात में 15 सितंबर के बाद काम शुरू होता है। कल से वैसे मुख्यमंत्री जी ने 15 सितंबर तक की वैसे डेट दी हुई थी कि सारी रोड जो हैं वो अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगी, गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन अभी तक गड्ढे जो हैं वो सही तरीके से भरे नहीं हैं। लोग बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। कुछ रोडें हैं, जैसे अभी कल हम लोग 3 सड़कों का लोकार्पण करने जा रहे हैं।
एक है पिंडारी से लेकर कोंच तक, एक है खसीस वाली रोड, और कल कई रोडों पे काम लगा है। जैसे आप हरदोई से जालौन गई होंगी, धनौरा गई होंगी, या हरदोई से सोमई गई होंगी, इन सब रोडों पे काम चल रहा है। क्योंकि पेंटिंग का काम बरसात के बाद शुरू होता है, बरसात में पेंटिंग नहीं होती है। शहर में भी एक सड़क को आपने देखा होगा, उसका शहर में जहां आप रुकी हैं वहां से काली बस स्टैंड से लेकर जिला परिषद से लेकर कोंच चौराहे, कोंच बस स्टैंड से लेकर झांसी पुल तक ये रोड 4 करोड़ का टेंडर हो गया है। पुलियाँ वहाँ बन रही हैं 15 सितंबर से, चूँकि डामर काम होता है, इसलिए वो निश्चित रूप से 15 सितंबर के बाद वो भी काम शुरू हो जाएगा। 2-3 सड़कें और हैं जो कि खदान की सड़कें हैं, जहाँ से बालू खनन होता है, वो हज़ारों ट्रक निकलते हैं, वो सड़कें ख़राब हो जाती हैं। हर वर्ष उनको सड़कों को बनवाना पड़ता है। लेकिन मैंने इस वर्ष उन दोनों सड़कों को मुख्यमंत्री के यहाँ आरसीसी सड़कों बनवाने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसमें एक सड़क 12 किलोमीटर की है मोहम्मदाबाद से गुड़ा सिमरिया, वो 29 करोड़ की सड़क है, और 29 करोड़ की सड़क का टेंडर हो चुका है। 15 सितंबर के बाद वो भी काम शुरू हो जाएगा। आप कोटरा गई होंगी, उरई से कोटरा, एक बरसार से कोटरा मार्ग अधूरा पड़ा है जो पिछली सरकार का था, उसको भी टेंडर हो गया है, वो भी काम शुरू हो जाएगा। एकमात्र मेरे यहाँ रोड बचता है, वो है उरई से टीकर, वो खदान का मार्ग है, उस पर भी ईएफसी हो चुकी है और बहुत जल्दी वित्त की स्वीकृति मिल जाएगी, वो भी काम शुरू हो सकता है। चलिए, काम और हैं, एक है दमा से छिरिया, एक है जलालपुर, ये दोनों विशेष मरम्मत में लगे हुए हैं। ये भी सड़कें पूरी करना आने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए, एक और विषय जो है वो मुख्य रूप से हमारे सामने आया जब हमने लोगों से बात की, तो वो था सुरक्षा का विषय। लोग चोरियों से बहुत परेशान हैं यहाँ पर, तो वो काफ़ी लोग हमसे ये भी कह रहे हैं कि एक रूमर है जो उड़ा दिया गया है कि चोरियां हो रही हैं, और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि सच में चोरियां हो रही हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी खौफ में हैं, और पुलिस का कहना है कि आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। तो आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से, चूँकि 4.5 साल हो गए सरकार को, अभी तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई थी। इदा किदा सुनने को मिलता था कि चोरी हो गई, कोई चोर जो है भिंड के मध्य प्रदेश के आ जाते थे, एक आध चोरी हुई हैं। लेकिन अभी जो 1 महीने के अंदर बहुत कस के चर्चा है कि चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, गांव में इस गांव से उस गांव में, उस गांव से उस गांव में फायरिंग हो रही है। लेकिन पुलिस भी मुस्तैदी से तैयार है। पुलिस हर 10 किलोमीटर पे 112 नंबर की गाड़ी खड़ी रहती है और गाड़ियां घूम रही हैं, लेकिन चोर कहीं मिल नहीं रहे हैं। कोई कहता 40 की गैंग है, कोई कहता 30 की गैंग है। तो इतनी बड़ी गैंग तो किसी ना किसी ने देखा होगा, कोई देखने की बात कोई नहीं कर रहा। हो सकता है कहीं रात में कोई निकलते होंगे तो कोई अफवाह फैला रहे होंगे, लेकिन घटनाएं चोरी की ऐसे खुलकर अभी तक थानों में नहीं आई। कोई कहने ये नहीं आया कि मेरा घर का सामान लुट गया है या ये सामान चला गया है। ये 1 महीने के अंदर ऐसी कोई घटना मेरी विधानसभा में नहीं आई। अच्छा, मतलब पूरी उरई विधानसभा में कहीं पे भी चोरियां नहीं हो रही हैं, आपका ये कहना है? जी, 1 महीने के अंदर जब से ये चर्चा है, इसमें कोई ये कहने नहीं आया कि मेरा सामान चला गया। चलिए, ठीक है। आप जैसे कि विधानसभा चुनाव सामने है, अभी 6 महीने में क्या योजनाएं हैं ऐसी जो आप करने वाले हैं? 6 महीने के अंदर जो रोडें खराब हैं उनको मैं बनवाने का काम करूंगा। जहां भी विकास नहीं पहुंचा है या जहां शिक्षा के स्कूल खुलने वाले हैं उनको भी मैं देखूंगा, और जो रोड बन रहे हैं उनको भी आंखों से मैं देखने जाऊंगा। 4.5 साल में विधायक जी अभी हो नहीं पाया है, 6 महीने में हो जाएगा आपको लगता है? नहीं, 4.5 साल में जो 17 वर्षों से खराब दुर्दशा थी, लूटपाट मचाए थे सपा के बसपा के लोग, वो 4.5 सालों में विराम लगा है और महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया। आज गुंडागर्दी समाप्त हो रही। आप झांसी से आती हैं, झांसी में 5 साल पहले किसी की प्लाट पर कलाई डाल देते थे और ये हमारा है। ये सारी चीज़ें इस सरकार में बंद हुई। मैंने अपनी विधायक निधि से प्रत्येक गांव में, कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां मैंने इंटरलॉकिंग और सीसी ना कराई हो। कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां विकास मैंने अपनी विधायक निधि से, बुंदेलखंड विकास निधि से नहीं कराई। मैंने ट्यूबवेल कराए, मैंने रोडें कराई, मैंने गांव में मोक्षधाम और बारातशाला बनवाने का काम कर रहा हूं, और प्रत्येक गांव में
प्रधानमंत्री आवास बड़ी संख्या में बन रहे हैं, प्रधानमंत्री शौचालय बड़ी संख्या में बन रहे हैं। और आपने देखा हो कि मेरी विधानसभा में कम से कम 20 पंचायत भवन बन के तैयार हो गए हैं। सरकार पूरी मुस्तैदी से साथ सरकार चाहती है कि प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक दरवाजे तक विकास पहुंचे, और पूरा विकास पहुंचाने में ताकत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगाए हैं। लेकिन 1.5 साल कोरोना होने के कारण कुछ काम रह गए थे, उनको भी पूरा करने का तेज़ी से विकास किया जा रहा है। कोरोना आया, हमने भी कोरोना काल में दोनों वेवों में, जब पहला और द्वितीय दोनों में मैंने जनता के बीच में जाकर उनका सहयोग किया, उनको राशन सामग्री पहुंचाने का काम किया। अपनी विधायक निधि से मैंने पहले 25 लाख रुपए, दूसरे राउंड में 60 लाख रुपए देकर, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर, जम्बू सिलेंडर हो, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो सब यात्रा वाहन हो, चाहे पीपी किट हो, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे वेंटिलेटर हो, इन सब के लिए मैंने 85 लाख रुपए अपनी विधायक निधि से दी है। और राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में ऑक्सीजन प्लांट लग गया है और वहाँ से वो ऑक्सीजन सप्लाई भी शुरू हो गई। जी विधायक जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना काल की वजह से काम रुक गया, या मतलब जो भी डेवलपमेंट के काम थे वो रुक गए, तो विषय चाहे वो हो या किसी और वजह से काम रुका हो, कहीं ना कहीं सर्वे में हमने ये पाया कि जो लोग थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से थके नज़र आ रहे हैं। अब भाजपा से जो 2017 में एकदम लहर चली थी, भाजपा की वो लहर नहीं दिख रही है। कहीं बसपा के सपोर्टर हो गए हैं, कहीं सपा के सपोर्टर हो गए हैं, भाजपा की जो लहर थी वो कम दिखाई दे रही है। तो इस पर आपको क्या लगता है? अब चुनाव के अभी 3 महीने बाकी हैं, ठीक है, और चूँकि आप का काम है कि पूरे क्षेत्रों में जाना, आप ऐसे भी गांव जाएंगी जहां बसपा के गांव होंगे, आप ऐसे भी जगह जाएंगी जहां सपा के गांव होंगे, आप मुस्लिम भी एरिया में जाओगी, तो आपका काम है सब जगह जाना। तो जो जिस दल का होता है तो वो उस दल की बात करता है, चाहे आप कहीं, तो आम जनता से बात कर रहे हैं। मैं आम जनता की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जब ये लोगों को पता पड़ता है कि आप आए हैं, आपकी गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, आपका माइक बज रहा है, तो लोग भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। तो लोग जो है अपनी भड़ास निकालने के लिए कुछ नहीं कुछ कहते हैं। हम ही कल गए थे सिकरी ब्यास, हमने सिकरी ब्यास में 3 शीशी डरवाई, एक यादव जी आए बोले कुछ काम नहीं किया। तो लोग कहने के लिए कहेंगे, लेकिन आम जनता को जो देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश मंत्री ने सुरक्षा देने का काम किया, विकास का देने का काम किया, उनको ऐसे कोरोना के समय खाद्यान्न में देने का काम किया। आज मेरी विधानसभा की जनता प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से प्रसन्न है कि कम से कम इन गुंडा माफियाओं से मुझे निजात मिली, लूटपाट बंद हो गई और पुलिस का जो उत्पीड़न होता था वो भी बंद हो गया है। चलिए, खरी बात के माध्यम से विधायक जी क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी जनता को? आज आप चूँकि जनपद जालौन का पूरा दौरा करके आई हैं, और मैं खरी बात के चैनल को और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। कम से कम आपने उरई विधानसभा में क्षेत्र में घूमकर जो विकास नहीं हुआ है उसको दिखाने का काम किया। हम लोगों को हो सकता है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, क्योंकि आप देश का चौथा स्तंभ है, वहाँ आप पहुँची, आपने उसको संज्ञान में लाया, मुझे बताया। मैं भी प्रयास करूँगा कि आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली और मैं उस काम को कराने का प्रयास करूँगा। निश्चित रूप से मैं इसलिए बधाई देता हूँ कि आप जनता की आवाज़ सुन के आई हैं। मैं भी उसी जनता में जाऊँगा, उनसे दोबारा संपर्क साधूँगा कि आपकी जो समस्या है उसका निदान कराने का प्रयास करूँगा। इसलिए मैं आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को बारंबार धन्यवाद देता हूं। कम से कम आप स्वयं जाकर जनता की आवाज़ को सुना और उस आवाज़ को केंद्र, प्रदेश और मुझ जैसे सेवक तक पहुंचाई, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चलिए, हम भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उरई विधानसभा के विधायक गौरी शंकर वर्मा जी का, और आशा करते हैं कि जो समस्याओं का हमने उनको बताया है, या जो लोगों की समस्याएं हैं जो हमने सुनी थी उनको हमने उन तक पहुंचाई, अब उनका निदान हो या जो भी हो। अब आगे देखना होगा कि जनता 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या करती है। चलिए, देखते रहिए, ऐसे ही किसी ना किसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे। खरी बात के साथ बने रहिए। मैं हूँ साक्षी राय, आप देख रहे हैं खरी बात।
क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा